मेरा बच्चा तो यहाँ से भाग गया इसीलिए हिंदुस्तान छोड़कर। ये जो चाहे सो करे, देश को बर्बाद करे। हर साल किसानों को 1-1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो रहा है। कितना कर्जा भैया किसानों पर है? 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना। टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स नहीं है, IIT में जो इसको आप कहते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ हाई एक्सीलेंस, वहाँ टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, फैकल्टी नहीं है। जहाँ तक ये मांग है कि जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है, वो कैसा है और आम आदमी के लिए, तो आम आदमी के लिए कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो किए नहीं है। आम आदमी को चाहिए थी इनकम टैक्स में कुछ रिबेट, एग्जम्पशन क्लॉज बढ़ जाता, टैक्स लिमिट बढ़ जाती, टैक्स रेट कम हो जाता, ऐसा तो कुछ उसमें है नहीं। तो आम आदमी को तो इससे डिसअपॉइंटमेंट ही होगा और खुशी नहीं होगी। और जो जहाँ तक मिडिल क्लास है वही सफ़र कर रहा है। कोविड के वजह से आमदनी कम हो गई, सोर्सेज ऑफ इनकम कम हो गया, एवेन्यूज़ कम हो गए और घर का खर्चा कोविड के वजह से बढ़ गया। करस्पॉन्डिंग जॉब लॉसेस हो गई क्योंकि प्रोडक्टिविटी उसको मिली नहीं। तो मध्यवर्गीय बेचारा जो अपने किसी तरह से परेशान ही है। गरीब आदमी जो है सब्सिडी वगैरह पे बेस्ड है और बड़े लोग जो है अपने बड़े उस पर इनकम पे बेस्ड हैं। इनको करना चाहिए था जैसे USA में हुआ, जो हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर्स थे, जिसको हाई नेट इंडिविजुअल कहते हैं, तो उन्होंने खुद ही ऑफर किया था कि आप हमसे आप एडिशनल टैक्स ले लीजिए और आम पब्लिक को टैक्स का बर्डन कम कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी ना तो किसी भी उद्योगपति ने कुछ ऑफर किया, न गवर्नमेंट ने कोई पहल करी। और जहाँ तक यह है कि जो दिव्यांगों के लिए है वो तो थोड़ी बहुत रिलीफ इसमें रही है और दिव्यांगों के लिए अदरवाइज़ कोई इसमें नहीं है। जहाँ उनको इक्विपमेंट्स वगैरह में टैक्स एग्जम्पशन चाहिए था, जैसे एलिम्को है, इनको एलिम्को को चाहिए कि जो शहर वर्ग के दिव्यांग हैं उनको चिन्हित करें और उनको जो उपकरण जो है वो उनको प्रोवाइड करें। और जो क्रिप्टो करेंसी वाला इशू है, तो क्रिप्टो करेंसी ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर प्रचलित भी है। लेकिन हम लोगों की टेंडेंसी या मानसिकता बिल्कुल अलग है। हम लोग नगद पैसा देना चाहते हैं, नगद पे विश्वास करते हैं। बैंक में जब जाते हैं तो बैंक में जब पे स्लिप भरते हैं और जब मोहर लग जाती है उसको भी 2 बार देखते हैं कि तारीख सही लिखी है, रकम सही लिखी है, 5,000 की जगह 5 तो नहीं लिख दिया उसने। तो ये लैक ऑफ फेथ ऑफ ट्रस्ट ये है। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने ये अच्छा कर रहा है कि RBI के रेगुलेशन से अंडर द कंट्रोल ऑफ RBI एक जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे जिसको लीगल टेंडर बनाना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। कोई ना कोई तो इसमें पेपरलेस करेंसी हो जाएगी, एनवायरनमेंट कॉस्ट कम होगी और डैमेज टू एनवायरनमेंट कम होगा और ये इस दिशा में अच्छी चीज़ है। बट ये करेंसी इंट्रोड्यूस होती है, इट हैज़ टू बी मेड वेरी वेरी कम्पिटिटिव, नहीं तो कोई इसको लेगा नहीं। और क्रिप्टो करेंसी में लाभ तुरंत है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने क्या किया, जो कैपेक्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो एट पार कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के। इस पर राज्य सरकारी भी खुश होंगे। और जहाँ तक ये बात है कितना बजट देना, बजट में कितने नंबर देने चाहिए, तो ये बजट नहीं है, ये जो गवर्नमेंट है और पार्टी है इसका पॉलिटिकल एजेंडा है। इसमें ऐसे कुछ अगर वाकई में करना चाहते थे तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स करते, जुडिशल रिफॉर्म्स करते, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते, कम से कम हेल्थ केयर को देखते हैं। इस शहर में कम से कम 500 ऐसी डिस्पेंसरीज हैं जिसमें डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग तो है, अब उन्हीं को मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट कर दीजिए जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तमाम स्कूल जो है गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, उनको आप अच्छा कर दीजिए, आप उनको ट्रेनिंग सेंटर बना दीजिए। स्किल डेवलपमेंट आप जो सेंटर बनना चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने 20 करोड़ की, 50 करोड़ की, क्यों नहीं आप हर मोहल्ले में ऐसे जो स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है उसको स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना दें। सरकार अगर कर देती तो हम इनको सरकार को 8 नंबर देते। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको 3 नंबर ज़्यादा देने के लिए भाई मेरी तो कैपेसिटी नहीं ना, मेरी समझ है उसकी, अदरवाइज मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी नहीं है। ये जो चाहे सो करे, देश को बर्बाद करे तब भी हमें, और आबाद तो ये इनसे होना नहीं है। क्योंकि क्रिटिसिज्म करना एक अलग बात है
और पॉलिसी लेआउट करना, जो पॉलिसी का जो आपका 20-25 साल का जो रोड मैप तैयार कर रहे हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक और स्पष्ट हो कि हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे। सब्सिडी दे देना है, किसानों को दे देना है, हर साल किसानों को 1-1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो रहा है। कितना कर्जा भैया किसानों पर है? 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। और कितने किसानों की प्रोडक्टिविटी आपने बढ़ा दी। आज भी आलू जो है, लाखों टन आलू सड़कों पर घूम रहा है, सड़क पर खराब हो रहा है। आपने क्लोरिन प्रोसेसिंग यूनिट में लगा दी। आपने चिप्स हम लोग 20 रुपये का खरीदते हैं, एक 10 ग्राम या 15 ग्राम जो भी होता है, क्यों हम खरीदते हैं? और आलू 4 रुपये किलो मिल रहा है, 2 रुपये किलो मिल रहा है। पानी का है, सेना इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी जो विडोज एसोसिएशन है, जिसकी प्रेसिडेंट जो हमारे फर्स्ट FDS थे, मिस्टर CDS थे, मिस्टर बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी है, उन्होंने सेवा पानी लॉन्च किया है मिलिट्री के लिए। तो 6 रुपये की बोतल है, हम नहीं कर सकते क्या वो? लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है, तो उसी के हमको पॉलिटिकल पॉइंट चाहिए और चुनाव जीतना है। पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना। टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स नहीं है, IIT में जो इसको आप कहते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ हाई एक्सीलेंस, वहाँ टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, फैकल्टी नहीं है। और क्या 50-500 आप IIT खोल देंगे, आप IIM खोल देंगे? टीचर्स तो पैदा करो पहले। टीचर्स को पैदा नहीं करना चाहते, टीचर्स की आप इंटरेस्ट नहीं पैदा करना चाहते, तो सिस्टम तो सुधारिए पहले। ये तो ये देश ऐसे चलता रहेगा कि किराए के टीचर्स बेचारे 1-1 घंटे की फैकल्टी लेंगे, तब आप पढ़ा पाएंगे। तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा इस देश का। जब तक एजुकेशन नहीं सुधारेंगे, गवर्नेंस नहीं सुधारेंगे अपनी, और अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, ड्यूटीज बताएं कि सिटीजन को बताइए ड्यूटीज क्या है, राइट में बताइए, डंडा मार के ड्यूटी समझाइए पहले पब्लिक को, तब पब्लिक सुधरेगी। सर एक आखिरी सवाल मेरा है जी। जो आम आदमी सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, हाँ, लेकिन तो जब बजट पास किया गया सिर्फ ताली बजा करके सांत्वना दे दी गई। ऐसा आम आदमी इस उम्मीद में था कि हमारे टैक्स बिल्कुल जो हम दे रहे हैं, हमारी इनकम टैक्स, उसमें शायद कमी कर दी जाए, दर में कमी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी चाहता है कि अगर मैंने 100 रुपये टैक्स दिया है, कोई करस्पॉन्डिंग बेनिफिट तो मिले मुझको, क्योंकि सरकार वो नहीं दे रही है, न सरकार देगी। आम आदमी क्या करेगा बेचारा? अब मेरी तनख्वाह 3 लाख रुपया है और आप तनख्वाह देने वाले हैं, अब तो TDS काट ही लोगे, तो आम आदमी क्या कर लेगा? सिर्फ सरकार को सोचना है, जिससे मैं टैक्स ले रहा हूँ कुछ तो बेनिफिट दूँ उसको। ना उसको बच्चों की शिक्षा में कोई बेनिफिट मिल रहा है। इनकम टैक्स मैं दूँ, GST मैं दूँ, हाउस टैक्स मैं दूँ, रोड टैक्स मैं दूँ, म्यूनिसिपल टैक्सेस मैं दूँ, सेस मैं दूँ, और क्या मिल रहा है मुझको? मेरा बच्चा तो यहाँ से भाग गया इसीलिए हिंदुस्तान छोड़कर। तुम ही रहो भैया यहाँ पर, इतना टैक्स देने के बाद सड़क की हालत है। इसमें जो इनकी बेसिक क्वेरी है, वो बेसिक क्वेरी ये है कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार का रुख कई सालों से लगातार आम आदमी के लिए कुछ न देने का है। अब ये सोचा जाना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा, ये होना चाहिए। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारी इनकम की स्लैब रेट घट जाती, बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ जाती, ग्रास टोटल इनकम से वो होती, तमाम खर्चों निवेश की लिमिट बढ़ा देते, तो हमारी पूंजी जो है काम आती, हम लोग किसी समय के लिए बचाते हैं। लेकिन ये सब क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण जो आप जानना चाहते हैं वो बड़ा स्पष्ट है। ये पॉलिटिकल रीजन है। पॉलिटिकल रीजन इसलिए क्योंकि हम लोग इसको इसलिए देखते हैं कि उनको किससे वोट चाहिए, उनको किसानों से वोट चाहिए, उनको गरीबों के वोट चाहिए, उनको दलितों के वोट चाहिए, उनके चाहिए। हम जो आम आदमी है, स्वर्ण है, व्यापारी, उसके वोट उनको नहीं चाहिए। वो कहते हैं दो चाहे न दो। तो ये पॉलिटिकल बेस्ड डिसीजन है कि हम आम आदमी कुछ नहीं देंगे, वो कहाँ जाएगा, हम उनको देंगे जिनसे हमें वोट चाहिए। इसलिए आम आदमी की लगातार अनदेखी हो रही है, विगत 5-6 सालों से हो रही है। ना उसके बारे में सोचना है कि महंगाई बढ़ रही है, रुपए की परचेजिंग पावर कम हो रही है, फिर भी उसको कुछ नहीं देना, उससे लेना ही लेना है, उसे कुछ देना नहीं है। कोई आप सरकारी पेंशन दे दीजिए, विदेशों में 60 साल 70 साल के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, जो टैक्स दे रहा है उसी के अनुपात में उसको पेंशन दे दीजिए, वो तो आपकी पूरी सेवा कर रहा है। या कोई व्यापारी है, तो इस तरीके का कोई हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हम तो एक मुद्दा हैं टैक्स लेने के, आम आदमी। हम अपने आप को आम आदमी मान के आपको ये बात कहना चाहते हैं कि हम तो खाली एक मुद्दा हैं आपके वोट बैंक के। हमें आपको वोट बैंक की आपको हमें चिंता नहीं है, इसलिए आप हमें कुछ देते नहीं हैं। कई सालों से वही लिमिट बनी हुई है। तो ये एक कारण है।
और इस कारण में सुधार सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का कंट्रीब्यूशन बहुत है और आपको उसको महंगाई से भी राहत दिलानी है। आप उससे टैक्स लीजिए, टैक्स देने के लिए नहीं मना कर रहा वो, लेकिन एक रीजनेबल टैक्स लीजिए। जैसे चाणक्य ने कहा था एक अर्थशास्त्री के रूप में, भौरा जो है फूल को चूसता है, उसका रस ले लेता है, उसको फूल को बर्बाद नहीं कर देता है। तो इसी तरीके से आप एक आम आदमी से टैक्स लीजिए, लेकिन इतना लीजिए कि वो अपना जीवन यापन कर ले, अपने बच्चों का जीवन यापन कर ले, अपने परिवार को देख ले। चलिए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि भगवान सरकारों को बुद्धि दे, चाहे ये बीजेपी सरकार हो या आगे आने वाली या पीछे वाली सरकारें थे, भगवान उनको बुद्धि दे तो वो आम आदमी की महत्व को समझे, आम आदमी को राहत दे।